आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि सजीव तथा निर्जीव क्या होता है। आज सबसे पहले देखेंगे सजीव क्या होता है। तो सजीव वे जीव होते हैं, सजीव वे जीव होते हैं जिनमें जीवन की मात्रा पाई जाती है, तो इसे सजीव कहते हैं। अर्थात जिनमें जीवन की मात्रा पाई जाती है तो इसे सजीव कहते हैं। सजीव जो होते हैं इनमें जो होता है श्वसन क्रिया पाई जाती है। जितने सभी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं ये सभी सजीव कहलाते हैं। अर्थात सजीव जो होते हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। अब दूसरा देखना है कि पहचान दे सजीव होता है जब किसी जीव को काटने के बाद उनमें से जो जीव निकलता है, जीव या जल या रक्त निकलता है, तो इसी को हम लोग सजीव कहते हैं। और नंबर 2 देखना हम लोग को निर्जीव किसे कहते हैं। तो निर्जीव वे जीव होते हैं जिनमें जीवन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है, तो इसे निर्जीव कहते हैं। अर्थात जिनमें जीवन की मात्रा नहीं होती है तो इसे निर्जीव कहते हैं। अर्थात जैसे कोई टेबल, मेज, कुर्सी, ये सभी जो है निर्जीव वस्तुएं होती हैं और इनको जहाँ पर रख देंगे ज्यों करते हैं उसी तरह पड़ा रहता है। अर्थात जिनमें जीवन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है तो इसे निर्जीव कहते हैं। अब देखना हम लोग को सजीव तथा निर्जीव में अंतर। जो सजीव तथा निर्जीव में अंतर देखेंगे। जो सजीव होते हैं, सजीव में श्वसन होता है, हम लोग में श्वसन होता है। जितने सभी सजीव होते हैं इनमें श्वसन होता है, जबकि जितनी निर्जीव वाली वस्तुएं होती हैं इनमें निर्जीवन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अर्थात इनमें श्वसन की मात्रा नहीं होती है। दूसरा, सजीव में जनन क्रिया होती है। अर्थात जितने भी जीव जंतु होते हैं तो इनमें जनन की क्रिया पाई जाती है, जो अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जबकि निर्जीव में जनन क्रिया नहीं होता है। जो निर्जीव होते हैं इनमें जनन क्रिया नहीं होता है। अर्थात जैसे टेबल, मेज, कुर्सी ये सभी होते हैं जिसमें निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इनमें जनन क्रिया नहीं होता है। अगला, सजीव में विकास एवं वृद्धि होता है। जो सजीव होते हैं इनमें विकास एवं वृद्धि होता है। जैसे हम लोग और मनुष्य और जीव और जंतु पेड़ पौधे हैं, इनमें वृद्धि के साथ साथ इनमें विकास होता है, लंबाई भी बढ़ती है और समय के अनुसार परिवर्तन होता है। तीसरा, निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। जितने भी निर्जीव होते हैं तो इनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता है। अर्थात से टेबल, मेज, कुर्सी जीव का तीव्र रख देंगे वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा परंतु इनमें विकास नहीं होगा। अगला, इनमें सजीव में उत्सर्जन होता है। जो सजीव होते हैं इनमें उत्सर्जन पाया जाता है, जबकि निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता है। अर्थात जो निर्जीव होते हैं इनमें उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे मनुष्य है तो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करते हैं, चाहे मूत्र के रूप में चाहे मलाशय के रूप में, तो उसे उत्सर्जन करते हैं, जबकि यह निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, सजीव में गमन होता है। सजीव जो होते हैं इनमें गमन होता है। जैसे हम लोग हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिल डुल सकते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं, जबकि निर्जीव में गमन की मात्रा नहीं होती है। अर्थात निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकते हैं। तथा
सजीव जो होते हैं ये जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि निर्जीव जो होते हैं इनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। तथा सजीव जो होते हैं यह अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब ये कभी स्थिर नहीं होते हैं, जबकि निर्जीव जो होते हैं यह हमेशा स्थिर रहते हैं। अर्थात सजीव में गमन की मात्रा पाई जाती है और निर्जीव में गमन की मात्रा नहीं पाई जाती है। यह वीडियो लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।